द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ईरान जबरदस्त आतंकी हमले से दहल उठा। इस आतंकी हमले में ईरान के 103 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं, जिनमें बच्चों की संख्या भी शामिल है। इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान को पहले गोली चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल यह आतंकी हमला बुधवार को हुआ। कासिम सुलेमानी की कब्र के पास सिलसिलेवार 2 बार विस्फोट हुआ। उनकी चौथी बरसी के लिए वहां पर लोग मौजूद हुए और उसी वक्त एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए, 2 बार धमाका हुआ, जिसमें 103 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब इसके पीछे इजराइल का हाथ है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान क्या कुछ कह रहा है और इसे लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का सबसे पहले ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर आरटी उर्दू ने बताया है कि ईरान के करमान शहर में कासिम सुलेमानी की याद में आयोजित समारोह में हुए धमाके में 103 लोग शहीद हो गए हैं और 141 लोग घायल हैं। मरने वालों में बच्चों की संख्या भी शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए। यहां पर अमरीश मिश्रा ने बताया है कि किस तरह से विस्फोट हुआ, कितने लोगों के मारे जाने की खबर है और ईरान में इस वक्त किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। यहां पर लिखा है कि ईरान ने पकड़ी यूएस इजराइल साजिश, परमाणु हथियार बनाने की धमकी। आगे लिखा है ईरान में आतंकवादी हमले में कम से कम 103 मौतें, 6 बच्चे हताहत हुए हैं। ये इस्लामिक गणतंत्र ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे घातक आतंकवादी हमला है। एक तरफ हमास इजराइल युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान में इस वक्त इतना बड़ा आतंकवादी हमला होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से लेबनान के बेरूत में जब इजराइल ने हमला किया, स्ट्राइक की, तो उसमें हमास के प्रमुख नेता जो है वो मारे गए हैं और अब ईरान में हमला हुआ है। आगे देखिए, लिखा है योजना स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि ईरान पहले गोली चलाए। यानी कि यहाँ पर अमरीश मिश्रा कहना चाह रहे हैं कि स्पष्ट बात है कि वो चाहते हैं ईरान पहले शुरुआत करे, ईरान पहले गोली चलाए। हमास इजराइल युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान पहले शुरुआत करे। आगे लिखा है ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन 60% से बढ़ाकर हथियार ग्रेड तक करना चाहिए। यूएसए और इजराइल को संकेत देना चाहिए कि गेंद अब उनके पाले में है। अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बेरूत में जो कुछ हुआ उन्होंने उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है और साफ साफ इशारा जो है वो इजराइल की तरफ किया जा रहा है। ईरान में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास सिलसिलेवार जो ये 2 विस्फोट हुए हैं, आतंकी हमला हुआ है जिसमें 103 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं। इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने लिखा है कि अभूतपूर्व बेरूत में शीर्ष हमास नेता अल अरोरी की हत्या इजराइल पर भारी पड़ गई। नेतन्याहू सरकार ने पहले घटना में अपने देश का हाथ धोने से इनकार कर दिया, लेकिन यूएस ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह बताकर कि तेल अवीव ने हत्या को अंजाम दिया है, उसने अपने सहयोगी से जो है यहाँ पर साफ तौर पर पलड़ा झाड़ दिया। पहले इजराइल ने इससे इनकार किया कि उसका हाथ नहीं है हमास प्रमुख नेता अल अरोरी की मौत में, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में यह आर्टिकल छपा कि तेल अवीव में हत्या को अंजाम दिया गया, हत्या की पूरी प्लानिंग तेल अवीव में की गई। इससे साफ होता है कि इजराइल ने ही लेबनान के बेरूत में हमला किया, जिसमें हमास के प्रमुख नेता जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में क्या हलचल हो रही है, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में क्या कुछ हो रहा है। पहले लेबनान के बेरूत में हमला होता है जिसमें हमास के साथ साथ कई और लोग भी मारे जाते हैं। कहा जा रहा है कि 2 से 4 लोग जो है हमास के और मारे जाते हैं। अब ईरान में हमला हुआ है, ईरान में 103 लोगों की जान चली गई है और कहा जा रहा है कि ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अब ईरान अपने दुश्मनों को किस तरह से ढूंढेगा और किस तरह उनको सजा देगा, ये तो देखना होगा। अब अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें इस हमले के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस हमले में बताया है कि 103 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों इसमें घायल हैं। अब इस हमले के बारे में क्या जानकारी, क्या डिटेल्स दी गई है वो आपको बताते हैं। यहां लिखा है कि ईरान में जो पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी है
उनकी कब्र के पास बुधवार को सिलसिलेवार 2 विस्फोट हुए, यानी कि 2 बार धमाका हुआ। इन विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है, जबकि 170 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि काफी नुकसान हो गया है ईरान का। ये धमाके सुलेमानी की चौथी बरसी पर हो रहे एक समारोह को निशाना बनाकर किए गए। कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर ये जो है आतंकवादी हमला किया गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इन विस्फोटों को आतंकी हमला करार दिया। कहा जा रहा है कि ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब बेरूत ड्रोन हमले में ईरान के सहयोगी और हमास के नंबर 2 कमांडर सालेह अरूरी की मौत हो गई है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले तो हमला इजराइल ने लेबनान के बेरूत में किया और अब हमला जो है वो ईरान में हुआ है, जिसके पीछे भी इजराइल का ही हाथ कहा जा रहा है। आगे लिखा है ईरान में ये धमाके करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुए हैं, जहां सुलेमानी की कब्र है और उनकी मौत की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग जुटे थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमलावर ये जानता था कि कासिम सुलेमानी की बरसी पर और उनकी कब्र के पास उनकी बरसी पर, उनकी चौथी बरसी पर कई लोग इकट्ठा होंगे। अगर उस बीच धमाका होता है या हमला होता है तो ईरान को इससे अच्छा खासा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं हमलावर ये जानता था, तभी चौथी बरसी पर जो है एक के बाद एक 2 विस्फोट किए गए, जिसमें कई लोग घायल और मारे गए हैं। ईरान के करमान शहर में ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास पहला धमाका हुआ था और दूसरा धमाका हुआ था। करमान के डिप्टी गवर्नर ने इन विस्फोटों को आतंकी हमला करार दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि घटनास्थल पर 2 बैग में बम थे जिनमें ब्लास्ट हो गया। ऐसा लगता है कि इन बमों को रिमोट कंट्रोल की मदद से डिटोनेट किया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, ईरान ने 33 इजरायली एजेंटों को जो है वो गिरफ्तार किया है। नहीं 5। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईरान ने 4 इजरायली एजेंटों को जो है वो फांसी दी है, जिसके बाद तुर्की में भी 33 इजरायली एजेंट पकड़े गए, जिन पर आरोप है कि ये खुफिया जानकारी मोसाद को दे रहे हैं और तुर्की में रह रहे फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। यही आरोप ईरान में जब 4 मोसाद के एजेंट पकड़े गए उन पर भी लगा। उन पर भी यही आरोप लगा कि वो जो है अधिकारियों को किडनैप करके उनसे सूचनाएं निकलवा रहे हैं और वो मोसाद को भेज रहे हैं, जिसके बाद चारों को फांसी दे दी गई और उसके बाद इतना बड़ा हमला ईरान में हो जाता है। आगे लिखा है करमान के मेयर सईद तबरीजी का कहना है कि ये बम विस्फोट 10 मिनट के अंतराल पर हुए। घटना की ऑनलाइन फुटेज में विस्फोट के बाद भीड़ की भगदड़ देखी जा सकती है। तो एक के बाद एक 2 धमाके हुए जिसमें कई लोग मारे गए और जो लोग बचे वो इधर उधर भागने लगे, क्योंकि एक के बाद एक जो है वो बड़े धमाके होते हैं। इन विस्फोटों के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। फिलहाल बड़ी संख्या में एम्बुलेंस मौके पर है। कहा जा रहा है कि भगदड़ मचने की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर कई गैस कंटेनरों में विस्फोट हुआ, लेकिन स्थानीय अधिकारी ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। पूर्व जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन में मौत हो गई थी। ईरान में सुलेमानी एक कद्दावर शख्सियत थे, तभी तो उनकी बरसी पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ते हैं और उनकी कब्र के पास पहुंचते हैं। उन्हें ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के बाद देश का दूसरा ताकतवर शख्स माना जाता था। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका देश इस हमले के दोषियों को कभी नहीं बख्शेगा और वो इस हमले के दोषियों को जो है वो जहन्नुम दिखाएंगे, तभी चैन की सांस लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान में बड़ा धमाका हुआ। ईरान ने इससे पहले ही 4 इजरायली एजेंटों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद ईरान में इतना बड़ा हमला हुआ जिससे ईरान जो है वो दहल उठा है। अब इस हमले के पीछे किसका हाथ है ईरान पता लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ईरान को प्रोवोक करना चाहता है और इस जंग में घसीटना चाहता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? ईरान में जो कुछ हुआ है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।